Assalamu alaikum everyone. Good morning. Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. तो मैं यहाँ पर अपनी मॉर्निंग से आफ्टरनून की रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपसे। दिस वाज द टाइम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 AM। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं बाहर टेरेस पे आ गई थी और काफ़ी अच्छा मौसम था। मौसम कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो आई वाज स्टैंडिंग आउट देयर एंड जस्ट वाज ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर। मेरा बेटा भी उठ गया था साथ ही, तो उसको लेकर फिर मैं किचन में आई और मैंने उसका दूध बनाना स्टार्ट किया बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग वो एक फ़ीडर लेता है। तो यहाँ बस मैं उसका दूध बना रही हूँ। मेरा बेटा 10 माह का है और वो सॉलिड फूड भी लेता है और दूध भी। अर्ली मॉर्निंग में उसको एक फ़ीडर दूध का दे देती हूँ, उसके बाद फिर उसका ब्रेकफ़ास्ट होता है और साथ में उसके स्नैक्स और फिर दूध एंड एवरीथिंग फिर चलता रहता है साथ में। तो अभी बस मैंने उसका दूध बनाया है, उसको मैं पिलाऊँगी। और क्योंकि ये तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था, तो वो एक दफ़ा दूध पी के फिर सो जाता है और फिर वो उठता है तकरीबन 9:30-10 बजे। तो यहाँ पर बस दूध पी रहा था और मैं फिर इसको दोबारा सुलाने लगी हूँ लोरी सुनाकर। उसको सुलाया था, फिर साथ में मैं भी सो गई। तो हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे सो जाते हैं। फिर मैं उठती हूँ 9:30-10 बजे के करीब और उस वक़्त मेरे हस्बैंड आए थे। वो सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग काम पे चले जाते हैं नाश्ता किए बगैर। तो इस वक़्त वो आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे मैंगो शेक बना कर दो। यूजुअली वो इस वक़्त आके या तो नाश्ता कर लेते हैं या फिर मैंगो शेक वग़ैरह पी लेते हैं और फिर एक ही दफ़ा आकर लंच करते हैं। तो आज उन्होंने मैंगो शेक पीना था, तो मैं बस अपने लिए भी, उनके लिए भी और साथ में फिर असफंद भी पी लेता है। तो मैं मैंगो शेक बना रही थी फॉर ऑल ऑफ़ अस। तो बस यही मेरा भी नाश्ता था और असफन ने भी यही नाश्ता कर लिया। उसके बाद ये बर्तन वग़ैरह इकट्ठे हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो ये वॉश करके। तो रूटीन मेरी हर रोज़ एक जैसी तो नहीं होती, लेकिन आज रूटीन ये थी कि नाश्ते, इस हल्के-फुल्के नाश्ते से फ्री होकर जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो वॉश करके तो फिर मैं लंच की तैयारी करने लग गई थी। और तो बस यहाँ पर मैं अपने लंच की तैयारी करने लगी हूँ। आज मैं लंच में बना रही थी काले चने और साथ में चावल। और मैं डिट्टो आज अपनी अम्मी की रेसिपी फ़ॉलो करने लगी हूँ, जो कि बहुत सिंपल होती थी, ठीक है, लेकिन बहुत मज़े के चने बनते थे। बस मैंने यहाँ पर चने भिगोए हैं। आज टाइम थोड़ा कम था, ओवरनाइट सोक किए हों तो ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, लेकिन मुझे सुबह ही ज़हन में आया कि आज मैं चने बना लूँ, तो मैंने फिर उस वक्त तकरीबन 10:30 का टाइम था जब मैंने भिगो के रख दिए। उसके बाद फिर मेरे जो सफाई से रिलेटेड और किचन क्लीनिंग से रिलेटेड काम होते हैं मैं वो कर लेती हूँ अगर मुझे टाइम मिल जाए तो, बिकॉज़ मेरा टाइम और मेरी रूटीन डिपेंड करती है मेरे बेटे की रूटीन पर। मुझे उसको भी देखना होता है। ही इज़ वेरी लिटल, तो आजकल उसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे डर लगा रहता है। मैं उसको बेड पे भी नहीं बिठा सकती, सोफ़े पर भी नहीं बिठा सकती, तो मुझे उसके पीछे पीछे उसका ख़्याल रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं जो बर्तन थे नाश्ते वाले वो वॉश करके और उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी और सफाई के बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। तो किचन यहाँ पर क्लीन हो गया है। जो सुबह के नाश्ते के कुछ असवी के
दूध वाले, और उसके अलावा जो रात के कोई एक आधा बर्तन था वो मैंने वॉश कर दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ रूम में और मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी, ब्रूम करूंगी, और फिर उसके बाद मैं मॉपिंग करूंगी। और यहाँ असफन साथ साथ खेल रहा होता है। तो सबसे पहले मैंने रूम ऑर्गेनाइज़ किया, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रखी। उसके बाद मैंने डस्टिंग की और फिर उसके बाद ब्रूमिंग की, और अब मैं यहाँ पर मॉप लगा रही हूँ। तो बस इस तरह से छोटे मोटे काम साथ साथ चलते रहते हैं। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि मैं अपने सारे काम एक सिमेट्री से, एक रूटीन से, एक रेगुलरिटी से इस वजह से नहीं कर पाती बिकॉज़ असफंद की रूटीन और असफंद की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग मुझे अपनी रूटीन सेट करना पड़ती है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इस वक्त ये वाला काम कर लूँगी, उस वक्त ये वाला काम कर लूँगी और इतने बजे सारे काम ख़त्म कर लूँगी। नहीं, मुझे जब वो सो रहा होता है कई दफ़ा मुझे उस वक्त काम करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि वो जाग रहा है और वो खेल रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। सोते हुए अक्सर मैं ज़रा सा भी शोर करती हूँ तो वो उठ जाता है। तो बस फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी रूटीन को लेकर चलना पड़ता है, और इस वजह से कभी कभार मेरे बहुत सारे काम रह भी जाते हैं। बट देन कभी कभी मुझे इस चीज़ का डिप्रेशन भी होता है दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ माई चॉर्स। फिर मैं सोचती हूँ कि इट्स ओके, एज आई एम अ मदर, तो मुझे उसको भी देखना है, तो आई शुड नॉट हैव टू बर्डनाइज एंड डिप्रेस्ड माई सेल्फ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो बस यहाँ पर मॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी आपसे बातें करते करते, और मीनवाइल असफन सो गया था, उसको मैंने दूध पिलाया और मैं अपना ड्रेसिंग टेबल वगैरह सेट करके तो मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके पहले मैंने सारे जो वेजीज़ थी वो कटिंग की, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर वगैरह, उसमें सारे जितने सीजनिंग मसाले थे वो ऐड किए, नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा एंड एवरीथिंग। और चने ऑलरेडी मैंने कुकर में डाल के चूल्हे पे रख दिए थे तो ताकि वो जल्दी से बॉयल हो जाएं। और फिर उसके अंदर मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के प्रेशर कुकर बंद कर दिया था। साथ में मैंने चावलों का पानी भी चढ़ा दिया था, चावल भी भिगो दिए थे। तो इतने में ये हुआ कि असफंद बेचारा जो है ना वो एकदम से बेड से नीचे गिरा। शुक्र है कि उसको चोट नहीं आई। आई एम वेरी थैंकफुल कि उसको चोट नहीं आई। तो मैं ये कह रही थी कि थैंकफुली उसको चोट नहीं लगी। आई डोंट नो उसने सोते हुए करवट बदली है। यूजुअली मैं उसको बेड पे रख के उसके इर्द गिर्द तकिए रख देती हूँ ताकि अगर वो करवट ले भी तो उसको कोई नीचे गिरने का डर ना हो। लेकिन उस दिन मैं शायद भूल गई अपने कामों में तो वो नीचे गिरा, बट फॉर्चुनेटली देयर वाज नथिंग हार्मफुल। तो वो बिल्कुल ठीक था। फिर मैं उसको लेकर किचन में आ गई और बस उसको यहाँ बिठा के साथ साथ मैं खाना बना रही थी। खाना मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको थोड़ी सी अपने सालन की लुक भी मतलब चने भुने हुए थे जब उस वक्त लुक दिखाई है। तो यहाँ पर चने रेडी हो गए थे। पानी डालने के बाद मैंने उनको दोबारा से बॉयल किया था, जो ग्रेवी और शोरबा सा बनाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं अपने लिए और उनके लिए खाना निकाल रही थी। यूजुअली हम दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं। तो साथ में मैंने सलाद बना लिया था। ये ओवरऑल लुक है। मैंने उसके अंदर पोटैटो भी डाल दिया था। तो बस फिर हम लोगों ने लंच किया। तो इस तरह से मेरा सारा दिन गुजर जाता है। इवनिंग रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे, वो मैं फिर आपसे किसी दिन शेयर करूँगी।
अभी हम लोग लंच एंजॉय करने लगे थे और उसके बाद मेरे हस्बैंड लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और वो दोबारा काम पे चले जाते हैं और फिर मैं और असफन दोबारा घर पे अकेले होते हैं। मैं फिर लंच करने के बाद अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। इस तरह से जो है वो दिन आहिस्ता आहिस्ता गुज़र जाता है। सो दिस वाज़ माय डे ओवरऑल। आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।